दोस्तों इस जगह पर मैं पिछले 2 बार से आपको बार हेडेड गीज़ दिखा रही हूँ, लेकिन आज देखिए इनकी संख्या बहुत कम है। मुश्किल से 10 पक्षी होंगे यहाँ, 10-15 यहाँ पे दिख रहे हैं सामने। अगर थोड़े बहुत इधर उधर और होंगे तो 20-25 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और गर्मी इतना रैपिडली बढ़ जाता है आजकल, क्योंकि सुबह सुबह 10 बजने से पहले ही इतनी गर्मी हो जाती है कि बाहर शूट करने के लिए जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पिछले साल जितनी गर्मी पड़ी थी उससे ज़्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है इस साल में। और ये चीज़ें पता कैसे लगती हैं कि देखिए इस साल जो चैत्र नवरात्रे आरंभ हो गए, देखिए उड़ गए। अच्छा शॉट आ गया, ये बार हेडेड गीज़ उड़ते हुए। ये देखिए पूरे इस तरफ उड़ के जा रहे हैं, सारे ही उड़ गए। तो जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है इस तरफ आके बैठ गए, जिस दिन की चैत्र नवरात्र शुरू होती है। तो इस बार देखिए नवरात्र रविवार के दिन से शुरू होगा, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्योंकि रविवार को ही है, लेकिन प्रतिपदा तिथि जो है वो शनिवार को शुरू हो जाएगा शाम के 4:30 बजे, 4:29 पर। तो उस दिन और उस समय का जब हम चार्ट बनाते हैं ना, उस चार्ट को कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट। और उससे ये पता चलता है कि ये साल जो है ये देश के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो अच्छा प्रेडिक्शन उससे हो जाता है। और जो वर्ष का राजा है वो सूर्य है, क्योंकि रविवार के दिन चैत्र प्रतिपदा शुरू हो रही है। चैत्र प्रतिपदा है रविवार के दिन उदया तिथि में। और जो मेष संक्रांति है, मतलब जिस दिन सूर्य जाएंगे मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में, उस दिन भी रविवार है। तो राजा भी सूर्य होगा और मंत्री भी सूर्य होगा। तो इसलिए इस साल और ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। पिछले साल मंगल और शनि थे, तो शनि तो सर्दी का कारक होता है, एक्सट्रीम विंटर्स का कारक होता है। मंगल गर्मी का कारक होता है। पिछले साल बहुत एक्सट्रीम में गर्मी पड़ी थी, और इस साल उससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि सूर्य का डबल डोज हमें मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक विंग स्टिल्ट है, इसको गज पाँव बोलते हैं हिंदी में। इसके बारे में मैंने पिछली बार भी आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि माइग्रेशन पैटर्न्स पक्षियों के कैसे चेंज हो गए हैं। उसका ये अच्छा एग्जाम्पल है ब्लैक विंग स्टिल्ट। मुझे नहीं पता कि और लोगों ने भी इस चीज़ को कहीं रिपोर्ट किया है या नहीं। हालांकि जो लोग सीरियसली बर्डिंग करते हैं, देखिए एक और ब्लैक विंग स्टिल्ट है, ये पेयर है, आसपास यहीं पर रहता है कहीं पे। और इनको गर्मियों के समय भी मैंने देखा यहीं पर रहते हैं। और बहुत सारे ब्लैक विंग स्टिल्ट्स यहीं नेस्टिंग भी करते हैं, ब्रीडिंग भी यहीं कर रहे हैं। तो अगर और लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया है तो ये बात वाकई में रिपोर्ट करने लायक है, क्योंकि ट्रेडिशनली अभी भी ये समझा जाता है कि जो ब्लैक विंग स्टिल्ट्स हैं, पाइड एवोसेट्स हैं, दोनों ही माइग्रेटरी हैं। विंटर के टाइम में आते हैं और समर में वापस चले जाते हैं। तो अगर ब्लैक विंग स्टिल्ट्स सारे वापस नहीं जाते हैं, और काफ़ी ऐसे भी हैं जो अपने विंटरिंग ग्राउंड्स हैं, मतलब ये जो जगह है ये विंटरिंग ग्राउंड्स ही हैं उनकी, वहीं पर अपनी ब्रीडिंग करनी शुरू कर चुके हैं, तो फिर ये रिपोर्ट करने लायक बात है। लेकिन दिक्कत वही है कि मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता कि मैं सर्च करूं। 1-2 लोगों के साथ मैंने शेयर किया था अपना पिछला वाला वीडियो, लेकिन शायद वो देख नहीं पाए, और अभी तक उनका कोई जवाब मुझे सच मिला नहीं है। तो देखती हूँ अगर कोई मुझे इसका कोई और भी वो मिलता है कि किसी और ने भी इस चीज़ को नोटिस किया है, तो इस पर कुछ लिखा जा सकता है। ऐसे आर्टिकल्स छपते हैं जो बर्डिंग मैगजीन्स होती हैं, जिनके अंदर की पक्षियों से रिलेटेड उनका कोई भी चीज़ ऐसी जो नई पाई गई है उससे रिलेटेड इन मैगजीन्स में रिपोर्ट्स छपते हैं। तो इसको भी लिखा जा सकता है। और लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर इस चीज़ को और जगह पर और लोगों ने भी नोटिस किया, क्योंकि मैं तो सिर्फ इस जगह पर देख रही हूँ इसको, लेकिन ऐसा और जगह भी होना चाहिए। अगर तो ये एक पैटर्न बन चुका है तो फिर और लोगों ने भी इसको डेफिनेटली नोटिस किया होगा। ये देखिए ब्लैक ड्रोंगो यहाँ पर एक है, और बहुत सारे ब्लैक ड्रोंगोज जो है वो जगह जगह तार पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर रोड के दोनों साइड में जो पानी में काई जम गई थी उसको सफाई करने का काम चल रहा है। तो बर्ड्स ऊपर ही बैठी हैं, मतलब पानी के अंदर जो ये बैठते थे, या इस समय शिकार ढूंढने का टाइम इनका होता था। हालांकि अब क्योंकि गर्मी पड़ गई है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये सुबह सुबह ही निपटा लेते होंगे ये सब खाने पीने का अपना जितना है। और वो ब्लैक विंग स्टिल्ट जो अभी रोड के ऑपोजिट साइड में थे, वो उड़ के वापस इस तरफ आ गए हैं।
तो अब गर्मियों में इनको ऑब्ज़र्व करके मैं देखूंगी कि जो मैंने सोचा है, जो मेरी थ्योरी है या जो मैंने अभी पिछले 2 साल का ऑब्जर्वेशन है मेरा, वो सही है या नहीं। दिखते तो हैं नो डाउट, लेकिन आप पर्टिकुलरली किसी एक पेयर को या कुछ बर्ड्स को अगर आप फॉलो करते हैं, आपको पता है कि वो उसी जगह पर रहते हैं, तो तब आप उस चीज़ को विश्वास से कह सकते हैं। बाई चांस आप टहलते घूमते आए और कुछ कुछ दिनों में आप रिकॉर्डिंग बना के चले गए, तो आपको यकीन से आप नहीं कह सकते कि ये वही पक्षी है। लेकिन हाँ, अगर आप हर हफ्ते आ रहे हैं और इस चीज़ को हर हफ्ते नोट कर रहे हैं कि ये वही बर्ड्स हैं, हर बार मुझे दिखती हैं, तो फिर आप विश्वास से कह सकते हैं कि ये वही पेयर है और ये मैंने नोटिस किया है कि ये यहीं पर रहते हैं। उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। हालांकि जब आप पब्लिश करते हैं तो आप उसमें वीडियो तो पब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पब्लिकेशंस होती हैं वो तो रिटन प्रिंट फॉर्म में आती हैं। तो आप फ़ोटोज़, स्टिल फ़ोटोज़ पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको उनके बच्चों के यहाँ पर ब्रीडिंग करने के स्टिल फ़ोटोज़ मिल गए तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। अभी आसपास ही वो क्रेस्टेड लार्क्स भी मुझे दिख रही थी, लेकिन आज रोड पे, जैसे उस दिन तो मुझे रोड पे बिल्कुल वो क्रेस्टेड लार्क का पेड़ मिल गया था, लेकिन आज ये यहाँ पर नीचे जो घास है ना, इसके अंदर है और यहाँ पे बहुत अच्छा इनको कैमोफ्लाज मिल जाता है। कैमोफ्लाज मतलब जो इस तरह के कलर जिन बर्ड्स में होते हैं ना, बफ कलर्ड, बेज कलर्ड, हल्के ब्राउन कलर के होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त कैमोफ्लाज मिलता है पेड़ पौधों में, घास में, और वही उनका प्रोटेक्शन भी होता है। जो भी उनका खाना ढूंढने के लिए भी जो भी उनको कैमोफ्लाज चाहिए वो भी वही प्रोवाइड करता है। और ये एक बहुत बड़ी ताकत दी गई है ईश्वर के द्वारा पशु पक्षियों को, जो वो कैमोफ्लाज वाला मेथड है। ये देखिए दोस्तों, गेहूँ पकने लगी है अब धीरे धीरे। अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक्स में बिल्कुल पक जाएगी है और उसके बाद फिर जब बैसाखी आएगी तो उस समय इसका हार्वेस्टिंग शुरू होगा, मतलब फसल काटने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू की जाएगी। वो जो सारस क्रेन की फैमिली थी वो आजकल इस एरिया में मुझे पिछली 2 बार से नहीं दिख रही है, तो वो मुझे लग रहा है किसी और जगह चले गए, थोड़ा पानी वगैरह जहाँ पे अच्छा मिल रहा होगा वहाँ चले गए होंगे। और इस जगह पर एक्चुअली पानी के अंदर काई काफ़ी जम गई थी, तो आज सफाई कर रहे थे दोनों साइड पे, सफाई करके और फिर यहाँ पे नया पानी छोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। गर्मियों में दिक्कत होती है, एक बार जब बरसात शुरू हो जाती है उसके बाद फिर बार बार सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत पानी था वो सूख गया है। यहाँ पर एक रेड नेप्ड आइबिस और पीछे एक लैपविंग देखी मैंने, बाकी ड्रोंगोज वगैरह तो है ही। इधर भी लैपविंग जा रही है यहाँ पर। यहाँ से तो सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो रवाना हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विंटर चले जाने के साथ ही बर्ड्स का सीजन खत्म हो गया। हर तरह के सीजन में बर्ड्स मिलती हैं आपको। मॉनसून में भी बर्ड्स मिलेंगी, स्पेशली मॉनसून में आती हैं। समर माइग्रेंट से मिलेंगे जो समर में आते हैं। साउथ से नॉर्थ कई बर्ड्स आते हैं समर में, नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करते हैं साउथ इंडिया से। और नॉर्थ इंडिया में और जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। तो थोड़ा सा आपको समर में ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा। विंटर में ये होता है कि आसपास ही आप जहाँ भी रह रहे हैं वहीं पर आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की बर्ड्स मिल जाएंगी। समर में आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा दूर दूर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर वही तो मेन जो एंजॉयमेंट है लाइफ का, कि आपको कोई नई चीज मिलती है, कोई नई बात पता चलती है और उसके बहाने आप जगह जगह जाते हैं, कुछ नई जगह देखते हैं, तो तभी तो आपकी लाइफ प्रोग्रेस करती है। तो हम सभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जो भी हमें मिलता है नया, उससे उसके माध्यम से कुछ ना कुछ जो है भगवान हमें सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको ग्रहण करना ही हमारा फर्ज है। ये देखिए 3 आइबिस आ गए यहाँ पर और मुझे लग रहा है इसमें जो है मेटिंग का प्रोसेस इनका चल रहा है, क्योंकि ये पिछली बार भी 3 आइबिसेस मैंने देखे थे और आपस में इनकी लड़ाई सी चल रही थी। पूरा कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है शायद मेटिंग का प्रोसेस ही इनका चालू है इस समय। ये रेड नेप्ड आइबिस है सारे के सारे। इंडिया में 3 तरह के आइबिस मिलते हैं, ब्लैक हेडेड, रेड नेप्ड और ग्लॉसी आइबिस। कई बार बताया है, एक इमेजिंग दी आइबिसेस करके मेरा वीडियो भी है, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें भी मैंने इन तीनों के बारे में बताया हुआ है। ये ग्रीन बी ईटर, अब समर में बहुत सारे बी ईटर्स
और जो हमारे सन बर्ड्स होते हैं, टेलर बर्ड्स होते हैं, इन सबसे मुलाकात होती रहेगी लगातार। ये देखिए बी ईटर कई सारे यहाँ पर बैठे हैं, और बी ईटर्स और ड्रोंगोस का सेम पैटर्न होता है, एरियल सैलीन, हवा में उड़ते हुए इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और खा लेते हैं। और इधर आपके लाफिंग डव बैठी हैं। यहाँ पर ये लाफिंग डव या यूरेशियन कॉलर डव है। ये एशियन पाइट स्टार्लिंग है। ये जो दोनों हैं जिनके ऑरेंज बीक हैं, मायना की फैमिली के एशियन पाइट स्टार्लिंग, बहुत खूबसूरत बर्ड होती है ये पर्पल स्वैम्प पेन अंदर जा रही है, छुप रही है। इनका भी ब्रीडिंग शुरू हो चुका होगा, यहाँ पे मोस्ट लाइकली इनका नेस्ट होगा। ये देखिए काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। और इनके पैर जो है ना बड़े स्ट्रांग होते हैं। दो इधर हैं और एक उस तरफ भी बैठी है। ये यहाँ पर भी एक पर्पल स्वैम्प पेन है। ये भारद्वाज पक्षी है दोस्तों, ग्रेटर कूकल मेल, और इसकी साइटिंग को बहुत शुभ माना जाता है, कई बार बताया मैंने। और ये भारद्वाज पक्षी छुप गया अंदर जाके। इस तरफ भी आइबिस हैं, ब्लैक विंग स्टिल्ट इस जगह पर भी मैंने कई देखे हैं। देखिए एक आइबिस यहाँ पर है, और यहीं पर मैंने इनके बच्चे भी देखे हैं, जो ये ज़मीन पे अंडे देते हैं ना लैपविंग्स की तरह, क्योंकि ये भी पेड़ पर पर्च नहीं कर सकते। कैरेटरीफॉर्मिस जो ऑर्डर वाले पक्षी हैं, उनके पैरों में पेड़ पे पर्च करने वाली मैकेनिज़्म नहीं है, तो इसलिए ये भी ज़मीन पर बच्चे देते हैं, जो अंडे देते हैं और उसके बाद बच्चे उनसे होते हैं। तो देखती हूँ इस बार समर में मैं ये दो जगह ध्यान में रखूँगी, और अगर पॉसिबल होगा एक वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन भी इधर जा रही है यहाँ पर, तो मैं इनको फॉलो करने की कोशिश करूँगी कि इनका क्या है एक्चुअली ब्रीडिंग का पैटर्न। यहाँ पर ये देखिए जा रही है। तो ये जो मोअर हैन, वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, और ये स्वैम्प हैन जो आप अभी देख रहे हैं, ये सेम ही ऑर्डर के हैं। फैमिली में थोड़ा फ़र्क है इनका मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली याद नहीं है अभी मुझे, लेकिन मोस्ट लाइकली ये आसपास की बिल्कुल रिलेटेड फैमिलीज है। ऑर्डर तो डेफिनेटली सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के मतलब जैसे वाटर हैन और मोअर हैन तो थोड़े से इतने अग्रेशन में नहीं आते हैं। ये स्वैम्प हैन्स बहुत अग्रेसिव होती हैं, और ये अपने ही ऑर्डर के बाकी जो बर्ड्स हैं उनके बच्चों को खा भी सकती हैं। तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कि यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी है ये भी सूख जाएगा। यहाँ पर भी काई जम रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बर्ड्स हमेशा रहेंगी यहाँ पर। मुझे जो भी मिलेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी, और आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, मेरे व्लॉग्स को फॉलो करें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। और जो भी आपको नई इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिलती है वो आपको पसंद आया या नहीं वो भी ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आपकी कुछ फरमाइश है कि आप क्या देखना चाहते हैं वीडियो में, क्या सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। और आपसे मुलाकात होगी फिर अगले ब्लॉग में।